तुम हंसोगे, तुम गुस्सा करोगे, तुम कहोगे ओशो तुम पागल हो गए हो, शादी तो जीवन का आधार है। लेकिन मैं कहता हूं पागल मैं नहीं, तुम्हारा समाज है। वह समाज जो तुम्हें बचपन से सिखाता शादी करो, घर बसाओ, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। वह समाज जो तुम्हें कहता है अकेले रहोगे तो बुढ़ापे में कौन देखेगा। वह समाज जो तुम्हें कहता है शादी नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। वह समाज जो तुम्हें कहता है शादी के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन मैं पूछता हूं क्या यही जीवन है? क्या यही तुम्हारा सपना है? क्या यही तुम्हारा उत्सव है? क्या यही तुम्हारी स्वतंत्रता है? क्या यही तुम्हारा प्रेम है? शादी पवित्र बंधन नहीं है, यह एक सामाजिक जेल है। तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि शादी करो। मां कहती है बेटा अच्छी लड़की ढूंढो, पिता कहते हैं बेटी अच्छा लड़का ढूंढो। और अच्छा का मतलब पैसा, नौकरी, जाति, धर्म, रंग, रूप, कुंडली, दहेज। प्रेम कहां है? प्रेम तो कहीं खो गया। शादी एक व्यापार बन गई है। माता पिता मिलते हैं, कुंडली मिलाते हैं, दहेज तय करते हैं, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं और तुम बस हां कह देते हो। तुम्हारी राय, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा प्रेम सब भूल जाते हो। मैं पूछता हूं क्या तुमने कभी किसी जेल में बंद कैदी को देखा है? वह हंसता है लेकिन उसकी हंसी में दर्द होता है। वह जीता है लेकिन उसकी जिंदगी मर चुकी होती है। वह खाना खाता है लेकिन स्वाद नहीं लेता। वह सोता है लेकिन सपने नहीं देखता। वह बोलता है लेकिन अपनी आवाज नहीं सुनता। शादी भी यही है। तुम हंसते हो लेकिन तुम्हारी हंसी में दर्द होता है। तुम जीते हो लेकिन तुम्हारी आत्मा मर चुकी होती है। तुम खाना बनाते हो लेकिन प्रेम से नहीं। तुम सोते हो, बोलते हो लेकिन सच्चाई नहीं। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक युवक मेरे पास आया। उसकी शादी हुए 2 साल हो चुके थे। वह बोला मैं खुश हूं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। वह खाना बनाती है, घर संभालती है, मेरी मां का ख्याल रखती है। मैंने कहा झूठ मत बोल, तू दुखी है। वह चौंका। मैंने कहा तेरी आंखें बोल रही हैं, तेरा चेहरा बोल रहा है। तू जेल में है। तू हर सुबह उठता है और सोचता है काश मैं अकेला होता। तू हर शाम घर आता है और सोचता है काश मैं कहीं और होता। वह रोने लगा। वह बोला हां मैं दुखी हूं, लेकिन समाज क्या कहेगा? मेरी मां क्या कहेगी? लेकिन समाज क्या कहेगा? मेरी मां क्या कहेगी? मेरे दोस्त क्या कहेंगे? मैंने कहा समाज को छोड़, मां को छोड़, दोस्तों को छोड़, तू अपने हृदय को सुन। वह चला गया। कुछ महीनों बाद वह लौटा। उसने अब मैं जीवित हूं, अब मैं सुबह उठता हूं और खुश होता हूं। अब मैं शाम को घर आता हूं और स्वतंत्र महसूस करता हूं। मैंने कहा अब तू समझ गया, शादी एक जेल है और तूने अपनी जंजीरें तोड़ दी। शादी एक जेल है, इसे स्वीकार मत करो, इसे चुनौती दो। अपने हृदय को सुनो, अपनी स्वतंत्रता को बचाओ। तुम कहते हो शादी प्रेम का बंधन है। मैं कहता हूं शादी प्रेम की हत्या है। एक जंगली फूल है, वह कहीं भी खिल सकता है। वह पहाड़ों पर खिलता है, वह जंगलों में खिलता है, वह रेगिस्तान में खिलता है। वह स्वतंत्र है, वह बिना शर्त है, वह बिना अपेक्षा है। लेकिन शादी
लेकिन शादी एक गमला है। तुम प्रेम को गमले में बंद कर देते हो। तुम कहते हो अब तू यहीं रहेगा, अब तू मेरे नियमों से चलेगा, अब तू मेरी अपेक्षाओं के अनुसार खिलेगा। और फूल मुरझा जाता है, उसकी सुंदरता मर जाती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह प्रेम स्वतंत्र होता है। तुम कहते हो मैं तुझे प्यार करता हूं, तुम कहते हो तू जैसे है वैसे ही ठीक है, तुम कहते हो तू कहीं भी जा मैं तुझे प्रेम। लेकिन शादी के बाद तुम कहते हो तू मेरी है। यह प्रेम नहीं, मालिकाना हक है। यह प्रेम नहीं, जंजीर है। यह प्रेम नहीं, गुलामी है। मैं तुमसे एक और कहानी कहता हूं। एक लड़की मेरे पास आई, एक लड़की मेरे पास आई। वह बोली मैं अपने पति से प्रेम करती हूं। मैंने कहा झूठ मत बोल, तू उससे डरती है। वह रोने लगी। वह बोली हां मैं डरती हूं। वह बोली हां मैं डरती हूं। वह मुझे मारता है, वह मुझे गाली देता है, वह मुझे कहता है तू मेरी संपत्ति है। मैंने कहा यह प्रेम नहीं, गुलामी है। यह प्रेम नहीं, जेल है। वह बोली अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं प्रेम कर सकती हूं, अब मैं किसी से भी प्रेम कर सकती हूं बिना डर के। प्रेम को जंजीरों में मत बांधो। शादी प्रेम को मारती है, इसे स्वीकार मत करो। प्रेम को जियो, इसे स्वीकार मत करो। प्रेम को जियो, स्वतंत्रता को जियो। शादी एक व्यापार है। माता पिता कहते हैं लड़की सुंदर है, दहेज ज्यादा है। लड़के वाले कहते हैं लड़का इंजीनियर है, अच्छी सैलरी है। प्रेम कहां है? हो गया। शादी एक सौदा है। तुम एक दूसरे को खरीदते हो, तुम एक दूसरे को बेचते हो। तुम्हारी कीमत तय होती है, तुम्हारी वैल्यू तय होती है, तुम्हारा भाव तय होता है। मैं पूछता हूं क्या तुमने कभी किसी बाजार में सामान खरीदा है? तुम कीमत देखते हो, क्वालिटी देखते हो, ब्रांड देखते हो और फिर सौदा करते हो। शादी भी यही है। तुम कीमत देखते हो, दहेज, क्वालिटी देखते हो, सुंदरता, नौकरी, ब्रांड देखते हो, जाति, धर्म, और फिर सौदा करते हो। लेकिन प्रेम तो बाजार में नहीं बिकता। प्रेम तो आंखों में होता है, प्रेम तो सांसों में होता है। मैं तुमसे कहता हूं शादी एक व्यापार है। इसे प्रेम का नाम मत दो, इसे सौदा कहो। और अगर तुम सौदा करना चाहते हो तो करो, लेकिन प्रेम की बात मत करो। प्रेम को बाजार में मत लाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना क्या है? तुम्हारी स्वतंत्रता। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शादी के बाद तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तुम्हारी पत्नी कहती है कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? किससे मिल रहे हो? कब आओगे? तुम्हारा पति कहता है किससे बात कर रही हो? क्या पहना है? क्यों हंस रही हो? तुम्हारी जिंदगी एक कैलेंडर बन जाती है। सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे नाश्ता, 8 बजे डिनर, 10 बजे सो जाओ और मर जाओ। मैं पूछता हूं क्या यही जीवन है? क्या यही तुम्हारा सपना है? क्या यही तुम्हारा उत्सव है? मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक आदमी मेरे पास आया। वह बोला मेरी शादी, मैं खुश हूं। मैंने कहा झूठ मत बोल, तू मरा हुआ है। वह चौंका। मैंने कहा तेरी आंखें बोल रही हैं, तू जेल में है। तू सपने देखता था दुनिया घूमूंगा, किताबें लिखूंगा, संगीत सीखूंगा, लेकिन अब तू सिर्फ बिल भरता है। वह रोने लगा। वह बोला हां, मैं मरा हुआ हूं। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानती। मैंने कहा तू अपनी स्वतंत्रता को बचा।
कहा तू अपनी स्वतंत्रता को बचा। वह चला गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने दुनिया घूमना शुरू कर दिया। वह अब खुश है। वह बोला अब मैं जीवित हूं। शादी स्वतंत्रता को मारती है। इसे स्वीकार मत करो। अपनी स्वतंत्रता को बचाओ। तुम कहते हो शादी बच्चे पैदा करने के लिए है। मैं कहता हूं शादी बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है। तुम बच्चे पैदा करते हो लेकिन तुम उन्हें प्रेम नहीं देते। तुम उन्हें नियम सिखाते हो। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छी शादी करो। तुम उन्हें समाज का गुलाम बनाते हो। मैं पूछता हूं क्या तुमने कभी किसी फैक्ट्री को देखा है? वहां मशीनें चलती हैं, सामान बनता है और बाहर निकलता है। शादी भी यही है। तुम बच्चे पैदा करते हो। तुम उन्हें स्कूल भेजते हो। तुम उन्हें नौकरी दिलाते हो और तुम मर जाते हो। लेकिन प्रेम तो कहीं खो गया। मैं तुमसे कहता हूं बच्चे पैदा करना प्रेम का परिणाम होना चाहिए, शादी का होना चाहिए, शादी का नहीं। अगर तुम प्रेम करते हो तो बच्चे पैदा करो, लेकिन शादी के नाम पर बच्चे पैदा मत करो। शादी एक आदत है। तुम सुबह उठते हो, चाय पीते हो, अखबार पढ़ते हो, शाम को घर ही है। एक आदत। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आदत बन जाती है, तुम्हारा पति तुम्हारी आदत बन जाता है। प्रेम कहां है? प्रेम तो कहीं खो गया। मैं पूछता हूं क्या तुमने कभी किसी बुजुर्ग दंपति को देखा है? वे साथ बैठे हैं लेकिन चुप हैं। वे साथ खाना खाते हैं लेकिन बात नहीं करते। वे साथ सोते हैं लेकिन एक दूसरे को छूते नहीं। यह प्रेम नहीं, आदत है। मैं तुमसे कहता हूं आदत को प्रेम का नाम मत दो। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आदत बन गई है तो उसे छोड़ दो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारी आदत बन गया है तो उसे छोड़ दो। प्रेम को जिंदा रखो। तुम शादी क्यों करते हो? डर के कारण। तुम अकेले रहने से डरते हो। तुम बूढ़े होने से डरते हो। तुम समाज से डरते हो। तुम कहते हो अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं क्या तुम्हारा जीवन प्रेम का नहीं? तुम समझौता कहते हो। तुम कहते हो हम दोनों अलग हैं। वह गुस्सैल है, मैं शांत हूं। वह देर से सोता है, मैं सुबह उठती हूं। वह बाहर घूमना चाहता है, मैं घर में रहना पसंद करती हूं, लेकिन हम समझौता कर लेंगे। मैं हंसता हूं। मैं कहता हूं समझौता मत करो, क्योंकि समझौता प्रेम का कब्रिस्तान है। प्रेम तो कहता है तू जैसे है वैसे ही ठीक है। तेरी हर खामी मुझे प्यारी है। तेरा गुस्सा भी प्यारी है। तेरा गुस्सा भी मुझे सुंदर लगता है। तेरी देर से सोने की आदत भी मुझे प्रेम की तरह लगती है। लेकिन शादी में तुम कहते हो तू बदल, तू मेरे जैसा बन, तू मेरी अपेक्षाओं के अनुसार चले, तू मेरे नियमों में। समझौता है। यह प्रेम नहीं, बार्गेनिंग है। यह प्रेम नहीं, दुकानदारी है। मैं पूछता हूं क्या तुमने कभी दो नावों पर पैर रखने की कोशिश की है? एक पैर एक नाव पर, दूसरा दूसरी पर। नावें अलग अलग दिशा, कभी दूसरी तरफ, और तुम बीच में फंस जाते हो। तुम्हारी कमर टूटने लगती है। तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता है। तुम न अपने हो न उनके। तुम एक समझौता बन जाते हो, न यह न वह। शादी भी यही है। समझौता बन जाते हो, न यह न वह। शादी भी यही है। तुम एक तरफ अपना स्वभाव रखते हो, दूसरी तरफ पति या पत्नी का स्वभाव, और तुम बीच में फंस जाते हो। तुम सुबह उठते हो,
अकेला होता। तुम शाम को घर आते हो और सोचते हो काश मैं कहीं और होता, लेकिन तुम मुस्कुराते हो। तुम कहते हो हम समझौता कर लेंगे। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक औरत मेरे पास आई। एक औरत मेरे पास आई। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। वह बोली, मेरा पति बहुत गुस्सैल है। वह हर बात पर चिल्लाता है। वह मुझे गालियां देता है, लेकिन मैं समझौता। मैंने कहा, झूठ मत बोल, तू मर रही है। वह रोने लगी। वह बोली, हां, मैं हर दिन मरती हूं। मैं सुबह उठती हूं और सोचती हूं आज फिर वही होगा। मैं रात को सोती हूं और सपने में भी डर होगा। मैं रात को सोती हूं और सपने में भी डरती हूं। मैंने कहा, समझौता छोड़, या तो प्रेम कर या चली जा। वह चली गई। 3 महीने बाद वह लौटी। उसने तलाक ले लिया था। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोली, आंखों में चमक थी। वह बोली, अब मैं सांस ले सकती हूं। अब मैं सुबह उठती हूं और खुश होती हूं। अब मैं शाम को घर आती हूं और स्वतंत्र महसूस करती हूं। मैंने कहा, अब तू समझ गई। समझौता प्रेम का कब्रिस्तान है और तूने अपनी कब्र से बाहर निकलकर जीवन चुना। दूसरा रूपक, समझौता एक धागा है। पहले तो पतला लगता है। तुम सोचते हो बस थोड़ा सा समझौता, लेकिन धीरे धीरे वह धागा मोटा होता जाता है। वह रस्सी बन जाती, और एक दिन तुम पाते हो कि तुम बंधे हो। तुम हिल भी नहीं सकते। तुम चीखना चाहते हो, लेकिन आवाज नहीं निकलती। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या प्रेम में समझौता होता है? प्रेम तो कहता है, तू जैसे है, मैं तुझे वैसा ही स्वीकार करता हूं। प्रेम तो कहता है, तेरी हर बात मुझे प्यारी है। लेकिन शादी में तुम कहते हो, तू बदल, तू मेरे जैसा बन। यह प्रेम नहीं, अहंकार है। यह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। रोज सुबह 15 मिनट बैठो, अपनी सांस देखो। अब अपने साथी का चेहरा याद करो। पूछो, मैं किसके लिए समझौता कर रहा हूं? जवाब आएगा, उसे लिखो। फिर पूछो, क्या यह प्रेम है? जवाब आएगा, उसे सुनो। अगर नहीं है तो आज ही समझौता छोड़ दो। समझौता मत करो, प्रेम करो या चले जाओ। जीवन छोटा है, इसे कब्रिस्तान में मत बिताओ। तुम कहते हो शादी जिम्मेदारी है। पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, माता पिता का ख्याल रखना। मैं हंसता हूं। मैं कहता हूं, यह जिम्मेदारी नहीं, बोझ है, और तुम कंधे पर लाश ढो रहे हो। पहला रूपक, शादी एक पत्थर है। शादी के पहले दिन तुम उसे उठाते हो, वह हल्का लगता है। तुम सोचते हो बस थोड़ा सा बोझ। तुम मुस्कुराते हो। तुम कहते हो मैं संभाल लूंगा। लेकिन धीरे धीरे वह पत्थर भारी होता जाता है। वह तुम्हारी कमर पर दबाव डालता है। वह तुम्हारी सांसें रोकता है। वह तुम्हारी नींद चुराता है। और एक दिन तुम पाते हो कि तुम चल भी नहीं सकते, लेकिन तुम कहते हो अब उतार नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे? मैं पूछता हूं, क्या प्रेम बोझ ढोता है? प्रेम तो कहता है मैं तुझे उड़ने दूंगा। प्रेम तो कहता है मैं तुझे मुक्त करूंगा। लेकिन शादी कहती है मैं तुझे दबाऊंगी, मैं तुझे कुचलूंगी। एक आदमी मेरे पास आया। उसकी शादी को 20 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी। वह रोज अस्पताल जाता था।
दवाइयां लाता था, रात को जागता था। वह बोला, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसका ख्याल रखता हूं। मैंने कहा, झूठ मत बोल, तू उसका बोझ ढो रहा है। वह चौंका। मैंने कहा, तेरी आंखें बोल रही। वह चौंका। मैंने कहा, तेरी आंखें बोल रही हैं। तू थका हुआ है, तू मरा हुआ है। तू हर सुबह उठता है और सोचता है, काश मैं अकेला होता। वह रोने लगा। वह बोला, हां, मैं थक गया हूं। बच्चे क्या कहेंगे? मैंने कहा, समाज को छोड़, बच्चे को छोड़, तू अपने हृदय को सुन। वह चला गया। 3 महीने बाद वह लौटा। उसने अपनी पत्नी को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दिया था। उसने खुद के लिए एक छोटा सा घर ले लिया था। वह बोला, अब मैं जीवित हूं। अब मैं सुबह उठता हूं और खुश होता हूं। अब मैं शाम को घर आता हूं और स्वतंत्र महसूस करता हूं। मैंने कहा, अब तू समझ गया, बोझ उतारने से प्रेम बढ़ता है। यदि एक भारी बैकपैक है, तुम उसे पीठ पर लादते हो। पहले तो तुम सोचते हो बस थोड़ा सा सामान, लेकिन धीरे धीरे वह बैग भरता जाता है। पत्नी का गुस्सा, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, बिल, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, बिल, रिश्तेदार, त्योहार, शादी की सालगिरह, और तुम चलते रहते हो। तुम्हारी पीठ टेढ़ी हो जाती है, तुम्हारी सांस फूल जाती है, लेकिन क्या प्रेम बैकपैक लादता है? प्रेम तो कहता है, मैं तुझे हल्का करूंगा। एक औरत मेरे पास आई। उसका पति बेरोजगार था। वह रोज शराब पीता था। वह घर पर बैठा रहता था। वह औरत नौकरी करती, चलाती थी, बच्चे पढ़ाती थी। वह बोली, मैं उससे प्रेम करती हूं, मैं उसका ख्याल रखती हूं। मैंने कहा, झूठ मत बोल, तू उसका बोझ ढो रही है। वह रोने लगी। वह बोली, हां, वह बोली, हां, मैं थक गई हूं, मैं हर दिन मरती हूं। मैंने कहा, बोझ उतार। वह चली गई। उसने पति को घर से निकाल दिया। उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। वह बोली, अब मैं सांस ले सकती। वह बोली, अब मैं सांस ले सकती हूं। शादी एक पुरानी गाड़ी है। तुम उसे चलाते हो, लेकिन ब्रेक फेल हो गया है। तुम रुकना चाहते हो, लेकिन रुक नहीं सकते। तुम नीचे गिरना चाहते हो, लेकिन गिर नहीं सकते। तुम चीखना चाहते हो, मैं तुझे उड़ने दूंगा। एक दंपति मेरे पास आया। वे बोले, हम साथ हैं, लेकिन खुश नहीं। मैंने कहा, बोझ उतारो। उन्होंने अलग अलग घर ले लिए। वे मिलते थे, लेकिन बोझ घर ले लिए। वे मिलते थे, लेकिन बोझ नहीं ढोते थे। वे खुश हो गए। जिसे तुम मेरा कहते हो, शादी के बाद तुम कहते हो तू मेरी है। पति कहता है मेरी पत्नी, पत्नी कहती है मेरा पति, बच्चे कहते हैं मेरे मां। हंसता हूं, मैं कहता हूं यह प्रेम नहीं, मालिकाना हक है, और तुम गुलाम हो। पहला रूपक, शादी एक सोने की जंजीर है। बाहर से चमकती है शादी की सालगिरह, अंगूठी, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, लेकिन अंदर से गला दबाती है। तुम सांस लेना चाहते हो, लेकिन दबाव